कंपनी जो हमारे साथ कार्यक्रम में हो रही शामिल हुआ है हुडको और देश भर में हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम को फाइनेंस और सपोर्ट करने का करती है कामकाज। राज्य सरकारों के साथ मिलकर भी कामकाज करती है और सरकार के फ्लैगशिप मिशन हाउसिंग फॉर ऑल, स्मार्ट सिटी, अमृत, स्वच्छ भारत, जल जीवन मिशन, ये सारे ऐसे बड़े गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हुडको बहुत मजबूती से इनको इम्प्लीमेंट करने का करती है काम। आइए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल संजय कुलश्रेष्ठ साहब, जो कि कंपनी के चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं सर आप पेशे से, और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में 33 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है संजय जी का। स्टेट कॉरपोरेशन और प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करने का लंबा गहरा अनुभव है और पहले 17 साल तक आप आरईसी में पावर सेक्टर फाइनेंसिंग में भी कामकाज कर चुके हैं। कुलश्रेष्ठ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सर। और सबसे पहले सर आपको और हुडको की पूरी टीम को नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं सर। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सर, धन्यवाद। और वैसे तो आपकी कंपनी अपडेट्स के मामले में, नतीजों के मामले में सबसे आगे रहती है। साल के पहले दिन आपके अपडेट्स भी आ गए। तीसरी तिमाही में लोन सेंक्शन 46,000 करोड़ रहे हैं और लोन डिस्बर्समेंट 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 16,000 करोड़ के करीब। बताएं सर, कैसी रही ये तिमाही? इस अपडेट्स पर क्या कहना है आपका? जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रो कर रहे हैं एज ए कंट्री, और जिस तरीके का सपोर्ट है, भले ही वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से हो, पॉलिसी से हो, लेजिस्लेशन से हो, या वो जो इकोसिस्टम प्रदान करने की जरूरत थी, मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ एक मैच्योरिटी के लेवल पर आते जा रहे हैं। और हडको, जैसा कि आप जानते हैं, एक सेक्टर एग्नोस्टिक कंपनी है। हम गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को भी सप्लीमेंट करते हैं ताकि टाइम पे वो पूरे हो जाएं, और साथ के साथ इसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो बैंकेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनमें भी हमारी भागीदारी रहती है। पिछले 6-9 महीने अगर आप देखें तो बहुत तेजी से हमने प्रयास किया अपने को ग्रो करने का, और इस दिशा में आप देखें तो करीब करीब 1,40,000 करोड़ के हम लोन सैंक्शन कर चुके हैं इस साल के अंदर, और करीब करीब 40,000 से ज्यादा करोड़ का हम डिसबर्समेंट कर चुके हैं, जो कि पिछले पूरे साल में हमने किया था, वो हमने 9 महीने में प्राप्त कर लिया है। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और हम निरंतर अपने आप को सुधार करने की कोशिश करते रहते हैं, और पोटेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें अपने आप में सुधार करने की जरूरत है। अब बिजनेस अपने आप हमारे पास आएगा। और आपने जिक्र भी किया, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बार थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। आपका जो 1.5 लाख करोड़ का एयूएम का टारगेट था, आप 1,39,000 करोड़ तो 9 महीने में पहुंच गए, बचा तो सिर्फ 11,000 करोड़ ही है। तो सर उम्मीद रखिए कि इसे आसानी से आप साल भर में पार कर पाएंगे, यदि हाँ तो कितना? हाँ, मतलब अगर हम अर्थमेटिक देखें तो हम आराम से पार कर पाएंगे। Q3 में ही हमें क्रॉस कर जाना चाहिए। जिस तरीके से हमने अपनी लोन बुक को बढ़ाया है, हमने डिस्बर्समेंट्स के फिगर मार्केट को बताए हुए हैं, और हम इसको पार करके, मुझे लगता है हम 1,60 की फिगर को टच कर पाएंगे इस साल में। तो 10,000 करोड़ हम ज्यादा कर लेंगे। बहुत बढ़िया, ये तो काफ़ी बढ़िया अचीवमेंट होगा, आपके टारगेट से भी कहीं ज़्यादा। ब्याज दरों में लगातार कटौती हुई है, 1.25% ब्याज दरें इस साल घटाई है। 2025 में आरबीआई ने घटाई है। निम्स किस तरह से आप देख रहे हैं, अभी कितने हैं और आगे के लिए आउटलुक क्या है सर? नहीं, बहुत अच्छी दिशा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेनेबल, वायबल और बैंकेबल बनाना है, तो हमें अपनी कॉस्ट ऑफ फंड कम करनी पड़ेगी, और जिस दिशा में आरबीआई कंटिन्यूअसली काम करना है। ना सिर्फ रेपो रेट्स कम किए जा रहे हैं, सीआरआर पे भी काम किया जा रहा है, ओएमओ पे भी काम किया जा रहा है। सारा कुछ इसीलिए ये कवायद की जा रही है कि एक बहुत ही कॉम्प्लाइड वे में, रिस्क फ्री तरीके से, पॉलिसीज के अधीन किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाए। और जिस तरीके से रेपो कम हुआ है पिछले एक साल में, करीब 1.25% का, 1.125 बेसिस पॉइंट की कमी लाए हैं, तो बैंक्स के लोन जो थे वो अपने आप उसी दिन रीसेट हो गए, और सभी बोरोअर्स को उसका फायदा हुआ है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में अभी जिसका असर कम आया था, बट ओएमओ और बाकी सबके चलते मुझे लगता है बहुत जल्दी हमें बॉन्ड साइड में भी इसका रिलीफ मिलने लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि बदलाव किस तरीके से हुआ है, कि अब फॉरेन करेंसी से ज्यादा हमारे डोमेस्टिक लोन्स, डोमेस्टिक फंड ज्यादा चीपर हैं, और फॉरेन करेंसी में बहुत सारे इश्यूज भी चल रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो अब एक अच्छा काम ये हुआ है कि आज डोमेस्टिक सेक्टर में फंड्स की अवेलेबिलिटी भी है और अफोर्डेबिलिटी भी है। इसके साथ ही आपकी एसेट क्वालिटी पर एक राय लेना चाहता हूँ। लगातार सुधार होता हुआ दिख रहा है, ग्रोथ और नेट लेवल पर एनपीए काफ़ी कम हो रहे हैं। आपने क्या टारगेट रखा है, क्या स्ट्रेटेजी है और क्या टारगेट है, किन लेवल्स पर आप अपने ग्रोथ और नेट लेवल के एनपीए को देखते हैं सर? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 26 दिसंबर में हम अपने नेट टारगेट्स
हमारे नेट जीरो एनपीए के जो टारगेट्स हैं उनको प्राप्त कर लें। 0.07% अभी नेट एनपीए है हमारा, और हर केस के ऊपर हम एक पर्सनल तरीके की उसकी एक एक्शन प्लान बनाते हैं, और जो अभी तक सफल हुआ है, और ये निरंतर चेंज होता रहता है कि किस तरीके से हम इस एसेट्स को रिजॉल्व करें। वो भले ही बोरोवर से बात करके उनकी समस्या को समझना हो, या फिर आरबीआई का जो फ्रेमवर्क है उसके तहत सॉल्यूशन देना हो, या फिर डेलीगेशंस को क्लियर करना हो, तो हम हर दिशा में नेट एनपीओ को कैसे जीरो लाया जाए और नए एनपीओ कोई क्रिएट ना हो, क्योंकि जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, हमें हमें अपने आप को संतुलित करने की बहुत कोशिश है, और इसलिए हमने अपनी मॉनिटरिंग के ऊपर काफी काम किया है। लोन बुक का बड़ा हिस्सा अर्बन इंफ्रा से आता है। कैसा वहाँ पर ट्रैक्शन आप देख रहे हैं, और कोई ऐसे और सेगमेंट है जहाँ पर आपको लगता है कि बड़ी मजबूत ग्रोथ वाले हैं? अगर आप अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो 2021 से लेके 2036 तक हमें अपनी सिटीज के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि अगर टारगेट जो विकसित भारत का है उसमें सिर्फ 22 साल शेष बचे हुए हैं। हमें अपनी सिटीज को इस तरीके से ग्रो करना है कि वो इंटरनेशनल फोरम पे हमें इंटरनेशनल ग्रो डेवलप्ड कंट्री की तरीके से दिखा सकें, क्योंकि जो सिटीज होती हैं वो एक आईना होता है किसी भी देश का। जिस जो इन 15 सालों में करीब 70 से 80 लाख करोड़ की जरूरत है इन्वेस्टमेंट की, वो भले ही पानी की दिशा में हो, वाटर हो, रोड्स हो, सीवरेज हो, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हो, इसके अलावा पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड्स, रेलवेज, मेट्रोज, ये सारा चीजें, सारा इकोसिस्टम जो है ये अर्बन डेवलपमेंट का पार्ट होता है, और बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत है। इसीलिए कंटिन्यूसली आप देखें भारत सरकार अपने बजट्स में इसको बहुत बढ़ावा दे रही है, वो भले ही अर्बन चैलेंज फंड की बात हो, या यूआईडीएफ की बात हो, या पीएमएवाई की बात हो, तो अर्बन सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है। और जिस तरीके से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है, अभी हम मान के चल रहे हैं करीब करीब 60 करोड़ लोग हमारे अर्बन एरिया में रहेंगे, तो उनको जॉब्स हैं, स्किल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सारी चीजों के ऊपर काम करने की जरूरत है। साथ के साथ सिटीजन ओरिएंटेड सर्विसेज पे भी हमें काम करने की जरूरत है, और इन सब को पाने के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, सिटी सेंट्रिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और सिटीज को एज ए ग्रोथ हब डेवलप करना पड़ेगा, ताकि जहां वहां जो लोग आए उन्हें सही रोजगार मिले और सही सर्विसेज मिले। है आपका पूरा का पूरा विजन। और हमारे दर्शकों को संजय सर एक बात बताना चाहता हूँ, आपने जो कुछ इस सवाल के जवाब में कहा, हो सकता है बहुत लोगों ने एक पर्टिकुलर सेंटेंस मिस कर दिया हो। मैं वापस से बताना चाहता हूँ हमारे दर्शकों को, क्योंकि मैं आपके हर शब्द को ध्यान से सुनता हूँ। विकसित भारत को हासिल करने के लिए हमारे पास सिर्फ 22 साल बचे हैं। ये सोच का तरीका है, देखिए। नहीं तो बाकी लोग सोचा हाँ आराम से 22 साल पढ़े हैं अभी, तो 22 साल बाद पता नहीं मेरा क्या होगा, मुझे नहीं पता मैं कहाँ होऊंगा, तो करने वाले करेंगे। लेकिन ये जो आपकी सोच है कि सिर्फ 22 साल बचे हैं हमें विकसित भारत का, सर हेड्स ऑफ। मतलब ये एक मैनेजमेंट की क्वालिटी होती है कि आपको 22 साल नज़दीक दिख रहे हैं, दूर नहीं दिख रहे हैं, और आप एक इस सरकारी कंपनी के हेड होने के बावजूद प्राइवेट सेक्टर वाली इस थॉट प्रोसेस के साथ जो सोचते हैं, सब मजा आ गया। ये सेंटेंस ही मेरा दिन बना दिया, मजा आ गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत मच अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, वो हर बार ही लगता है। थैंक यू सर। धन्यवाद। और आज थैंक यू हम सो मच। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये इसी सोच के साथ हुडको को और आगे बढ़ाते रहे। हमारी शुभकामनाएं सर 2026 के लिए भी आपने। थैंक बहुत यू बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल। तो संजय कुलश्रेष्ठ साहब, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हुडको के बताते हुए अपनी